परीक्षित, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। वर्षों हो गए महाराज, कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं और नहीं मिलता तो भूखे रह लेते हैं। अब उसमें 1 दिन 2 दिन क्या 3-3 दिन भी भूखा रहना पड़ता है। ऐसे अपनी आजीविका चलती है। बरसों बीत गए, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सुशीला उन बच्चों को देख करके बड़ी व्याकुल होती है। कब तक हम इन बच्चों का इस तरह से गुजारा करते रहेंगे। एक दिन दया आई, विचार किया क्यों ना सुदामा के पास इनको भेजा जाए। आग्रह किया, सुनो जी, आप ही तो बताते हो कि आपके मित्र कृष्ण बड़े राजा हैं द्वारिकाधीश के, तो एक बार उनसे मिल आओ ना जा करके। अब सुदामा कहने लगे, भाई मुझे तो कोई आवश्यकता, मैं तो रोज उनके दर्शन करता हूँ, रोज उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि उनको कोई लोभ तो था नहीं। तो विचार करने लगी, बोले कोई बात नहीं, आप दर्शन करते हो, कभी कभी साक्षात दर्शन भी कर लिया क्या, मित्र से कभी मिलना भी तो चाहिए जाकर के। सुदामा कहने लगे, देखो सुशीला, वो द्वारिकाधीश का राजा है, राजाओं के अनेकों काम होते हैं, मैं जाकर के उसके कामों में विघ्न बन जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मेरे आदर सत्कार भाव में लग जाएगा, तो ये उचित नहीं लगता। लेकिन सुशीला का जो भाव था यही था कि एक बार अगर सुदामा चले गए तो भगवान जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देंगे महाराज, दूर कर देंगे। और बंधुओं, एक सच्ची और अच्छी पत्नी का यही लक्षण होता है, जो अपने घर को बनाने का प्रयास करती है। सुशीला का तो यही भाव है, किसी तरह से घर में महाराज कुछ कृपा हो जाए। बहुत आग्रह किया। सुदामा गरीब नहीं थे। गरीब कौन होता है? जिसके पास धन नहीं वो गरीब नहीं होता। गरीब वो होता है जिसके पास भगवत रूपी भजन नहीं होता। धन से कोई अमीर गरीब नहीं होता। क्यों जी? धन तो आने जाने की चीज है। आज है, मान ले कोई धनवान है, आज धनवान है, कल को वो सड़क पे भी आ सकता है। समय का कुछ पता थोड़ी है। और आज कोई सड़क पे है तो वो धनवान भी बन सकता है। लेकिन जिसके पास महाराज भजन रूपी धन है, क्यों जी? संसार का अगर धन है तो कोई छीन भी सकता है उसको हमारे से, वो खो भी सकता है। लेकिन भगवत रूपी भजन रूपी धन जिसके पास है वो कभी खो नहीं सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता महाराज, छीन नहीं सकता। अब संसार का धन है, मान ले जेब में हमारे 100 रुपए पड़े हैं, 10 वहां खर्च करे, 10 वहां खर्च करे, 10 वहां खर्च किए तो आखिर में बच गए 10 रुपए। लेकिन भगवान का भजन रूपी जो धन है, जितना खर्च किया जाता है उतना बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हाँ, संसार के धन को सुरक्षित रखने के लिए बड़े प्रयास किए जाते हैं। पहले तो महाराज धन को पाना ही बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि आए दुखम गए दुखम जुखम चा परीक्षण है, बड़ी मुश्किल से आता है। रात दिन एक करनी पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है महाराज, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के धन की प्राप्ति होती है। अब आ गया तो फिर एक चिंता रखें तो कहाँ रखें? अलमारी में रखेंगे तो कहीं बहू ना चुरा ले, बैंक में रखें तो महाराज कहीं डकैती ना पड़ जाए। अब रखें तो कहाँ रखें? तो रखने का भी दुख महाराज, और अगर चला गया तो उसका भी दुख होता है। आए दुखम गए दुखम दुखम च परीक्षण है। लेकिन भगवत रूपी भजन है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता।
जितना बटेगा उतना महाराज बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। जितना जीवन में भजन होगा उतनी महाराज भक्ति प्रगाढ़ होगी, और जितनी भक्ति प्रगाढ़ होगी उतने परमपिता परमेश्वर के चरणों में अनुराग हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। वो भजन आज किसी के पास है तो सुदामा जी के पास है। अंततः सुशीला ने सुदामा जी को तैयार कर दिया। सुदामा जी ने कहा चल ठीक है, तू कहती तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात तो बता, मैं मित्र के घर जा रहा हूं, और ये संसार का नियम है, मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊंगा? इतने वर्षों बाद मैं अपने मित्र के यहां जा रहा हूं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित सुशीला तुरंत निकली और जाकर के महाराज 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। क्यों? 4 मुट्ठी चावल तो एक ही घर में मिल जाते, लेकिन महाराज पत्नी अगर होशियार हो तो सारा घर स्वर्ग बन जाता है। महाराज विचार किया सुशीला ने, जब कृष्ण 4 घरों के चावल अलग अलग देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि सुदामा की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है। उन चावलों को एक फटी धोती में महाराज, जो जगह जगह से सिली हुई है, उसमें पोटली बांधी और बांध करके महाराज सुदामा जी को दे दी। चल पड़े सुदामा जी, और जैसे ही निकले महाराज, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित सुदामा के जीवन में बस सिर्फ एक ही उसके मन में स्मरण चल रहा है, कब मुझे कृष्ण मिले, कब मुझे कृष्ण मिले, कब मुझे कृष्ण मिले। और भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ एक एक कदम चल रहा है महाराज, एक एक कदम। और सुदामा जी महाराज भजन करते हुए जा रहे हैं कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला,
चलते महीनों हो गए महाराज, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है महाराज। शरीर तो पहले ही सूखा हुआ है, गिरते हुए पड़ते हुए महाराज घुटनों पर चोट लगी हुई है, रक्त की धारा बह रही है और मन में विचार चल रहा है, न जाने मुझे महाराज ये प्राण भगवान के दर्शनों तक रहेंगी भी या नहीं रहेंगे। ऐसा भाव मन में हो रहा है। चलने की शक्ति खत्म होती जा रही है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब तो आस भी निराश लगती है। भगवान से मिलने की जो आस है महाराज, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। पता नहीं ये शरीर वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। विशाल नदी मार्ग में आई, केवट से प्रार्थना की, केवट ने पार उतारा। उतर करके जैसे आज द्वारिकापुरी में पहुंचे तो द्वारिकापुरी महाराज भगवान कृष्ण की नगरी है। कहते हैं ना लोग कि कई तरह की बातें बनाते हैं, सुदामा जी को अंदर नहीं जाने दिया, यहीं रुको, कौन हो क्या हो। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की द्वारिका है महाराज, वहां तो जिसने भी सुदामा जी का दर्शन दिया, अरे आइए विप्र ब्रह्म विप्र देवता आइए, सम्मान है आपका, कहाँ जाना है, किधर जाना है। पग पग पर मार्गदर्शन हो रहा है सुदामा जी का। और जैसे महाराज बताया मुझे द्वारिकाधीश जी से मिलना है, तो तुरंत महाराज हाथ पकड़ करके वहां छोड़ आए। द्वारपाल थे, द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता आप यहीं बैठिए, हम अभी राजा को सूचित करके आते हैं। और जैसे महाराज द्वारपाल अंदर गए और जाकर के जैसे ही कृष्ण को बताया, प्रभु कोई एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। अच्छा कौन है? बोले अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, भगवान जिस स्थिति में थे महाराज, दौड़े दौड़े नंगे पांव चले आए, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। और जाकर के महाराज गले से लगा लिया, हृदय से लगाया। नेत्रों में झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। सुदामा की जब स्थिति देखी महाराज, भगवान जोर जोर से रोए हैं। नेत्रों में झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं और पैरों का प्रक्षालन हो गया। न वहाँ कोई किसी प्रकार का पैरों के नीचे बर्तन है, न कोई महाराज वहाँ लोटा है, गिलास है जिसमें जल लाया जाए। भगवान के नेत्रों से जल बह रहा है और सीधे सुदामा के पैरों का उससे प्रक्षालन हो रहा है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान अपने मित्र को अंक में भर करके और सीधे महाराज ले गए। कहाँ? सीधे अपने राजमहल में ले गए और उस राज सिंहासन पर बैठा जहां प्रतिदिन भगवान बैठा करते थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। हमारे मध्य में हमारे आशु जी, जिनकी भावना से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बैठे हैं। आपका सहयोग परिवार के साथ, ब्राह्मणों के साथ हर रूप में हर समय रहता है और ये आपके भावनाओं का ही परिणाम है। इतना सुंदर स्थान महाराज
सहारनपुर का, जहां बैठ करके जिस धरती पर पैर रखते ही सीधे स्वर्ग में पहुंचने का आभास होता है। सचमुच भूतेश्वर बाबा का ये चमत्कार और ये भूतेश्वर बाबा की कृपा आशु जी पर भी और हम पर भी बनी हुई है। लेकिन बंधुओं, कुछ करने के लिए किसी को आगे बढ़ना होता है। व्यस्तता तो सबके पास है, खाली तो कोई नहीं होता, सब व्यस्त होते हैं महाराज। एक भिखारी भी व्यस्त होता है जो कुछ नहीं करता सुबह शाम तक, वो भी व्यस्त होता है। किसमें? वो प्रतीक्षा करता है 10 बजे फलाना आएगा, वो 1 रुपए देगा, 12 बजे वो आता है, वो 5 रुपए देता है, वो भी व्यस्त होता है। लेकिन अपनी व्यस्तता में से भगवान के लिए कुछ समय निकाल लेना, जाकर के सेवा करना, महाराज ये सीखना है तो हमारे आशु जी से सीखना। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और परम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं आपकी भावनाओं को भगवान ऐसे ही बनाए रखें। और सचमुच आप पूर्व जन्म में आपका बहुत बड़ा प्रारब्ध होगा जो आपको इतना निर्मल और इतना सुंदर स्थान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसमें आपके माता पिताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जैसे घर में संस्कार मिलते हैं बच्चे वैसे ही चलते हैं। तो आपके माता पिताजी से भी हम परिचित हैं। आपकी माताजी हमारा बहुत सम्मान करती हैं, तो उनको भी व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। तो आपके संस्कार ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही जनमानस में हम जैसे लोगों के यहाँ पर बैठ करके सत्संग करते रहें और भगवत कथा से माध्यम से अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करते रहें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने सुदामा की बड़ी सेवा की। भोजन का थाल आया महाराज, अनेक भावों से भगवान सुदामा की सेवा कर रहे हैं और सुदामा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, लज्जित हो रहे हैं। कृष्ण ये क्या कर रहे हो? अरे ये उचित नहीं, मैं तेरा मित्र ही तो हूं, मेहमान थोड़ा ही हो रे। भगवान कहने लगे सुदामा, अरे तू घबराता क्यों है? ये जितना कुछ है ये सब तेरा ही तो है। तुम जैसे ब्राह्मणों के बिना मैं क्या कर सकता हूं? जितना मेरा ऐश्वर्य है आज तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मिला है। कि विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमलावरो हम, विप्र प्रसाद कमलावरो हम, विप्र प्रसाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसाद मम राम नाम, विप्र प्रसाद मम राम नाम, मम राम नाम, मम राम नाम। आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से अनेकों भावों से सुदामा को पूजा करते हुए सुदामा ने विदाई मांगी है और कहा कि देखो अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देख सुदामा, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसके पास है, भला वो इन पोटली में भरे हुए चावलों का क्या महत्व तो समझेगा। भगवान जान गए सुदामा संकोच कर रहे हैं, तुरंत झपट्टा मारा और खींच लिया महाराज, खींच लिया। संकोच मत करो,
सुदामा, भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाव से श्रद्धा से जीव मुझे जो कुछ भी समर्पित करता है मैं उसे सहर से स्वीकार करता हूं। कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। प्रेम से परमात्मा को कुछ भी समर्पित कर दीजिए महाराज, कुछ भी समर्पित कर दीजिए, भगवान उसे सहर से स्वीकार करते हैं। आज भगवान ने जैसे ही महाराज उन पोटली को चावल खाने प्रारंभ किए, एक मुट्ठी हाथ में ली और जैसे ही मुख में डाली महाराज, तो मन ही मन कह दिया, सुदामा स्वर्गलोक के संपत्ति मैं तुम्हें दान करता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई महाराज और जैसे ही मुख में दी तो फिर ये संकल्प कर लिया, एक छत्रपति सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है, जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, वह मैं तुझे प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे मुख में देने वाले थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जानती थी भगवान लुटाने पे लगे हैं, कुछ पता नहीं ऐसा ना कह दें कि 16,108 रानियां मैं तुम्हें दान करता हूं। क्या कर रहे हो, सब कुछ लुटाओगे क्या आज ही एक साधारण से ब्राह्मण के लिए? तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, यही ब्राह्मण है जिसकी वजह से तुम आज मेरी द्वारिकाधीश की रानी बनी हुई हो। अगर ये तुम्हारा पत्र लेकर के नहीं आता तो शिशुपाल कह जाता महाराज तुम्हें। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से सुदामा जी जैसे वहां से चले, आकर के जैसे ही अपने सुदामापुरी में आए तो देखा क्या, जैसी महाराज द्वारिकाधीश जी ऐसी सुदामापुरी हो गई। चारों ओर बड़ी बड़ी महाराज इमारतें बनी हुई हैं, अनेकों सुसज्जित वृक्ष लगे हुए हैं, फल फूल महाराज सुंदर सुंदर लगे हुए। देख करके सुदामा आश्चर्यचकित हो गए, नेत्रों को मला, माथे पे हाथ मारा। दत्त सुदामा लगता है तो घूम फिर के फिर द्वारिका आ गया, रास्ता भूल गया। एक बार आया, 2 बार हुआ, लेकिन तीसरी बार गया, फिर विचार किया रास्ता तो यही है, इतनी विस्मृति तो अभी नहीं हो सकती, भले ही बुढ़ापा आ गया हो। किसी से पूछा, भैया ये यहाँ ये सुदामा का घर था, छोटी सी झोपड़ी थी। बोले हाँ हाँ, अरे बहुत पुरानी बात हो गई जी, वो महल दिख रहा है ना, वो सुदामा जी का घर है। अब सुदामा जी का घर, कैसी बात कर रहे हो? फिर विचार किया, कैसे पता लगाऊं? फिर कहा, अच्छा एक काम कर सकते हो, उनकी पत्नी को बुला सकते हो। विचार किया, पत्नी आएगी तो पहचान लूंगा। बोले हाँ बिल्कुल। जाकर के महाराज जाकर के सुदामा के घर में गए। सुशीला भाभी, भैया आए हैं। अच्छा, फिर तो सुशीला भाभी ने आरती का थाल लिया महाराज, और आरती का थाल लेकर के जैसे घर से बाहर निकली तो अब सुशीला भाभी तो महाराज बाप रे, पहले तो यूं थी और अब ऐसी हो गई, और 4 दासियां इधर और 4 दासियां इधर महाराज, और ऐसे घूम घूम कर के जा रही हैं। जैसे सुदामा के पास पहुंची, सुदामा ने देखा, नेत्रों को मला महाराज, सुशीला तुम ही हो ना? बोले स्वामी मैंने कहा था ना, एक बार द्वारिका के पास चले जाओगे तो महाराज आनंद ही आनंद आ जाएगा। लेकिन सुदामा जी को इस बात की प्रसन्नता नहीं है। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे, अरे कृष्ण, कहाँ मुझे इन संसार के ऐश्वर्यों में महाराज डुबाने का प्रयास कर रहे हो? मेरे लिए तो वही झोपड़ी बहुत है महाराज। इन महलों में, इस संसार की संपदा में कहीं सुख नहीं है।
सुख तो महाराज हृदय में तेरा स्मरण बना रहे, वो सुख सबसे बड़ा सुख है। कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। जीवन की सबसे बड़ी विपदा वो है जब जीव भगवान को भूल जाता है महाराज। और जिसके जीवन में नित्य निरंतर परमात्मा का वास होता है वो इस जगत का सबसे बड़ा महाराज संपत्तिवान व्यक्ति होता है। कृष्ण, मुझे इन संसार के विषयों से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने अपने मित्र सुदामा को खूब ऐश्वर्य दिए, ऐश्वर्य दिए। सुदामा ने हाथ जोड़ करके विनती की कि इस हृदय में कृष्ण नित्य निरंतर तेरा वास बना रहे हैं, इस वाणी में नित्य निरंतर तेरा गुणगान चलता रहे, इन नेत्रों से नित्य निरंतर तेरा दर्शन होता रहे, इन हाथों से नित्य निरंतर तेरा स्मरण होता रहे, तेरी सेवा होती रही, इन पैरों से चल करके नित्य प्रति मैं तेरे धाम में पहुंचता रहूं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो मैं मांगता हूं। और सुदामा ने मांगा मन ही मन और कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो। हाँ, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।
केसर तिलक हो माला, मुख चंद्र सा उजाला। 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 डालो गले में माला, डालो गले में माला, जब प्राण तन से निकले। डालो गले में माला, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, राधे मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। राधा को संग लाना, राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे राधे गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ परीक्षित, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं परमेश्वर, और तुम बड़े भाग्यशाली हो परीक्षित। तुम्हारे भगवान से 3-3 संबंध हैं गोविंद से। कौन से 3 संबंध गुरुदेव? बोले पहला संबंध तो ये है कि तुम भगवान के अंश हो। कहते हैं ना कि ईश्वर अंश
अंश जीव अविनाशी। कौन है हम? भगवान के अंश हैं। और दूसरा, बोले दूसरा महाराज तुम्हारी जो दादी है वो सुभद्रा है, और वो सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। अच्छा प्रभु तीसरा कौन सा है गुरुदेव? बोले तीसरा संबंध ये है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में ही आ गए थे। परीक्षित, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली इस धरा पर और कोई नहीं। हाँ परीक्षित, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान का अब जो वंश है बहुत बड़ा हो गया। हर प्रकार के महाराज ऐश्वर्य परम पिता परमेश्वर भगवान द्वारिकाधीश के पास है। और बंधुओं, जिसके पास हमने बताया, रोज बताते हैं, जिसके पास संसार का धन आ जाता है, जिसके पास संसार का वैभव आ जाता है, जिसके पास संसार की मान प्रतिष्ठा आ जाती है, उसके पास महाराज थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। उस अहंकार के आगे वो महाराज भगवान को भी कुछ नहीं समझता। और अहंकार क्या करता है? अहंकार द्वेष पैदा करता है, अहंकार ईर्ष्या पैदा करता है, अहंकार क्रोध उत्पन्न करता है महाराज। और ये सारे के सारे जीव का विनाश करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखना, जिसके जीवन में क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते, भले वो रात दिन भगवान की पूजा करता रहे, पड़ा रहे 24 घंटे मंदिर में ही भगवान के चरणों में, लेकिन ईर्ष्या अगर अंदर है तो फिर उसको बचाने वाला कौन रही? वो तो जल करके रहेगा, क्योंकि ईर्ष्या अग्नि है ना जी। और जिसका भाव मन साफ है, सबको समदृष्टि से देखता है, सब मेरे हैं, परम पिता परमेश्वर के ही तो हैं, सबको समान दृष्टि से देखना, सबके बारे में अच्छा सोचना, परोपकार करना महाराज, भले ही वो मंदिर में कम जाता हो, उसको भगवान प्रिय होते हैं। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सही बात है क्या ये गलत है? सही है तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। हाँ परीक्षित, आज भगवान के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वैभव ही वैभव है महाराज। और महाराज भगवान के अनेक संतानें हुई हैं। भगवान आज समय समय पर अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, अपने महल में बिठा करके उनको समझाते हैं, बेटा कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, आपके पास रूप भी है, आपके पास महाराज यौवन भी है, आपके पास महाराज संपदा भी है, आपके पास धन भी है, इसलिए कभी अहंकार मत करना, कभी श्रेष्ठों का अपमान नहीं करना, हाँ संतों का ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना।
बार बार समझाते हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकतः एकैकम में प्रणार्थाय किमु यत्र चतुष्टयः। क्योंकि जिनके पास ये होता है उनमें अहंकार आ जाता है, इसलिए बच्चों इन चीजों से बच करके रहना। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान इस तरह से बार बार समझाते थे। एक दिन की बात, एक जगह बहुत सारे ऋषि बैठे थे, विश्वामित्रो सितः कण्वो दुर्वासा भृगशिरः कश्यपो वामदेवो वसिष्ठो नारदादया। नारद जी बैठे हैं, भृगु बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, कश्यप बैठे हैं, वामदेव ऋषि बैठे हैं। और आज जैसे भगवान के पुत्रों ने उन ऋषियों को देखा, विचार किया, हमारे पिताजी बड़ी प्रशंसा करते हैं इन संतों की, इनका अपमान नहीं करना, ये बड़े सिद्ध होते हैं, भगवान के भक्त हैं, देखे तो सही इनके पल्ले है क्या। तो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर योजना बनाई। जाम्बवती का एक पुत्र जिसका नाम सांब, उसको साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में कुछ कपड़े लपेट दिए ताकि पेट महाराज बड़ा दिखे कि ये गर्भवती स्त्री है, और घूंघट निकाल दिया और सबके मध्य में खड़े करके उस ऋषियों के पास से निकले और पूछा, ऋषि प्रणाम, हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया करके आप हमें ये बताएंगे ये जो मध्य में हमारे मध्य में स्त्री है, इसके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री होगी। तुम्हारा जो संत तो परम पिता परमेश्वर के परम भक्त होते हैं, दिव्य दृष्टि होती है जी, जान गए हमारा उपहास कर रहे हैं। और कह दिया, जाओ इसके गर्भ से महाराज एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और यही तुम्हारे महाराज पूरे वंश का विनाश कर देगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से जब यदुवंशियों को ये बात पता लगी तो आपस में मीटिंग बिठाई गई। बोले साहब इसका चूरा बना दो, मुसल तो हुआ, इसका चूरा बना दो और चूरा बना करके समुद्र में फेंक दो। ऐसा ही किया गया, उस चूरे को महाराज समुद्र में फेंक दिया गया सारे यदुवंशियों के द्वारा। समय व्यतीत हुआ। एक बार नारद जी महाराज वसुदेव जी के पास गए, देखा वसुदेव जी उदास बैठे हैं। प्रश्न किया, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। वसुदेव ने कहा, क्या करूं, मुझे लगता है मैंने अपना पूरा जीवन ऐसा ही व्यतीत कर दिया, मानव जीवन पाकर के, क्योंकि पहले तो ये मनुष्य देह मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिनाम क्षण भंगुरा। और इस मानव तन को पाकर के मैंने इसे यूं ही गंवा दिया। तो नारद जी ने कहा कि देखो, यही प्रश्न एक बार जनक ने योगेश्वरों से किया था, तो योगेश्वरों ने उनको जवाब दिया था कि देखो, इस मानव तन को सार्थक करने का एक ही महाराज मार्ग है। क्या? मन से, कर्म से, वचन से जो कुछ भी जीव करता है उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् मयार्पितं मनोर्बुद्धि यदस्सा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। शास्त्र कहते हैं कि कायेन वाचा मनोसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनोसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा नसृत स्वभावा, बुद्ध्यात्मना वा नसृत स्वभावा, करोति यत् सकलं परस्मै, करोति यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत, नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, मन से, वाणी से जो कुछ भी किया जाए भगवान के चरणों में समर्पित कर दो महाराज।
भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, तो तब मानव जीवन की सार्थकता हो जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से नारद जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी को समझाया गया। तदुपरांत भगवान के लिए नारद जी महाराज कहते हैं कि देवता लोग एकत्रित होकर के आए और भगवान को कहा कि देखो कृष्ण, आपने कहा था कि मैं धरती पर जा रहा हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब आप अपने घर को चलिए। तो भगवान ने कहा भाई देखो, इस धरती का सबसे बड़ा बोझ तो अभी मेरा वंश है। और भगवान का वंश छोटा मोटा नहीं था, करोड़ों में जनसंख्या थी भगवान के वंश की जी, करोड़ों में। हाँ, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने जब ये बात कही तो कहते हैं कि अब उन यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी हो गई, वो आपस में ही महाराज एक दूसरे को मारने लगे, आपस में ही संग्राम करने लगे। और इतना भयंकर संग्राम, ऐसी दुर्बुद्धि हुई महाराज कि धीरे धीरे भगवान के वंशज समाप्त होते चले गए। अब गिनती के जब वंशज बचे तो तब सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने विचार किया अब हमें भी चलने की तैयारी करनी चाहिए, चलने की तैयारी करनी चाहिए। और जैसे भगवान ने विचार किया तो तुरंत उद्धव जी महाराज आ गए, भगवान के परम मित्र हैं, चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो, तुम चले जाओ क्या तो ये धर्म का क्या होगा और मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान ने कहा उद्धव, अरे मेरा तो कहीं आना जाना होता ही नहीं, मैं दिख जाता हूं तो महाराज आ जाता हूं और दिखता नहीं तो चला जाता हूं। जीव जब भी जिस स्थिति में, परिस्थिति में, जहां मुझे सच्चे हृदय से पुकार लेता है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ऐसी बुद्धि विकृत हुई यदुवंशियों की, धीरे धीरे सारा यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम भैया ने भी महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि देखो आपकी लीला संपन्न हो गई है और मैं आपकी लीला संपन्न करने के लिए अब आपका बड़ा भाई बनकर के आया था। और वो भी महाराज क्षीर सागर की ओर चले गए। भगवान भी एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज पैर पर पैर रख करके बैठे थे, तभी एक महाराज शिकारी आया। उसने विचार किया आज बढ़िया सा कोई शिकार मारूंगा। तो कहते हैं कि जो वो लोहे के मूसल का जो चूर्ण बना करके डाला था, वो एक मछली ने एक छोटा सा टुकड़ा उसका निगल लिया। और जब मछली का टुकड़ा निगल लिया तो जो मछुआरा था उसने वो महाराज मछली पकड़ी, देखा उसके अंदर सुंदर एक चमकता हुआ टुकड़ा, तो उसने अपने तीर पर लगा लिया उसको नोक पे, ताकि इससे किसी का शिकार करूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। और उसी ने आज भगवान के पैर के नीचे का जो तला चमक रहा था, दूर से देखा बड़ा सुंदर मृग है महाराज, और वहीं से तीर का निशाना जैसे छोड़ा जाकर के सीधे भगवान के पैर को लगा, भगवान के पैर को लगा। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, क्षमा याचना मांगी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से होता है, इसमें तेरा किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हाँ परीक्षित, दौड़े दौड़े अर्जुन आए, अर्जुन को पता लगा भगवान ये किसने किया है, मैं उसको दंडित करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, अब अगर कर सकते हो तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले हमारी 16,108 जो पटरानियां हैं उन्हें महाराज सीधे लेकर के आ जाइए, द्वारिका से हमारी पत्नियों को लाइए महाराज। कहते कि जैसे अर्जुन उनको लेकर के आ रहे थे, मार्ग में भगवान स्वयं ने भील का रूप धारण कर लिया
और उनको चुरा करके वहां से ले गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का एक सारथी जिसका नाम था दारुक, जब वो सारथी आया महाराज और आकर के प्रभु को प्रणाम किया, भगवान ने कहा देख दारुक, मैंने आज तक तुझको अपना सारथी नहीं समझा, और कहा कि जाओ जितने भी द्वारिका में 2-4 द्वारिका यदुवंशी बचे हैं उन्हें लाकर के सीधे मेरे पास ले आओ। और कहते हैं कि भगवान ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके लाओ। क्यों? क्योंकि कुछ ही देर में मैं द्वारिका समेत यहां से विलीन होने वाला हूं। दारुक के द्वारा वो यदुवंशी लाए गए थे और वहीं पर भगवान अपने द्वारिका के समेत वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आने वाला कलिकाल बड़ा ही महाराज दर्दनाक होगा। वहां कोई अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, कोई अपनों को नहीं चाहेगा, दीन दुखियों की कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, ब्राह्मणों का पग पग पर अपमान होगा। बोले फिर महाराज उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उद्धार का सिर्फ एक ही मार्ग होगा। क्या? कि कलियुग यज्ञ न योग न ध्यान, कलियुग यज्ञ न योग न ध्यान, राम नाम एक परम निधान, राम नाम एक परम निधान। बंधुओं, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में लोग महाराज हजारों वर्ष तक तप करते थे, हजारों वर्ष तक, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिलता था। किसी के शरीर में मिट्टी जम जाती थी बैठे बैठे तपस्या करते हुए, किसी के हड्डियों का ढांचा रह जाता था, किसी के शरीर में कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी मिलता कुछ नहीं था। लेकिन मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जानते हैं कलयुग का जीव आलसी हो जाएगा, कलयुग का जीव प्रमादी हो जाएगा, कलयुग का जीव अहंकारी हो जाएगा। इसलिए कलयुग के जीव की मुक्ति के लिए भगवान ने बड़ा सरल साधन बनाया और कह दिया कि हे कलयुग का जीव, अगर तू अपने जिह्वा पर मेरे नाम का स्मरण भी करता रहेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिर्फ भगवान नाम का स्मरण ही कलयुग के जीव का मुक्ति का मार्ग है। इसलिए जहां जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस वेश में, जिस भी परिस्थिति में हो, बस भगवान नाम का स्मरण करते रहिए, भगवान नाम का स्मरण करते रहिए, वही मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, हाँ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, हाँ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। 7 दिन से महाराज, आज 7वें दिन की अंतिम दिवस की कथा, और महाराज मात्र 5 मिनट बाद 7 दिन उस परीक्षित के पूरे होने वाले हैं। और परीक्षित को सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित तू भूल गया, तुझे याद है तुझे 7 दिन पर्यंत तक्षक आकर के काट लेगा, अब 5 मिनट शेष है, बता मैंने तुझे महाराज 7 दिन से तूने मुझसे हजारों प्रश्न किए, हजारों शंकाएं की, मैंने तेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया, तेरी हर शंका का समाधान किया। अब एक प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूं, उत्तर देगा? परीक्षित ने कहा जी गुरुदेव बताइए।
सुखदेव ने कहा, परीक्षित, क्या तू मरेगा? क्या तू मरेगा? और मरता कौन है? मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मंदिर का समय है, भोग लगने का समय होता है और समय से पहले हमें यहाँ पर मंदिर खाली करना होता है भगवान के भोग के लिए। इसलिए जो भाव रह गया हो फिर कभी कहीं किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। वैसे तो मैं आपके साथी में जैसे शंकर जी श्रेष्ठ हैं पुराणों में, ऐसे ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ है महाराज। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ हैं पुराणों में, उसी तरह भागवत जी श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव कहते हैं कि इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक पढ़ने से पूरी भागवत पठन करने का फल मिल जाता है। तो आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर आप बोलना। तो जिसको बोलने से हमें भागवत रूपी ग्रंथ श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाएगा। सभी बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामि हरिं नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, दुख शमनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम। इस प्रकार से बंधुओं श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद से ये संपूर्ण भागवत जी हैं। इनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत। तो मनसाधिये पुदंतो विश्वानि भूतानि जातवेद पुनि माचम्बताम केशवाय माधवाय श्रीनारायणाय गोविंदाय पुनः प्रक्षालनम। पुष्पले हाथ जोड़े भागवत जी का ध्यान कर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः भागवत भगवते न पूजयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। वस्त्र आच्छादनम तोलिया भागवत जी के वस्त्र युवा श्वास परिवीता श्रिया न भवति जायमानः तन्धीरा से कवनियन्ति स्वाध्यो मनसादि वेद भागवत भगवते न वस्त्राणि दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधाकृष्णाभ्यां श्रीभागवत भगवते सुखवाचाय नमो नमः। व्यासाय व्यास पूजा करें। पूर्वोच्चारित गया गुणगण विष्णु विशिष्टायां सुपुण्य वेलायां मध्यामुख गोत्राः जाट्यान् गोत्रस्य मुखनाम यजमानस्य।
माघनामास्तु मासे महामांगल्यप्रदोत्तमासे फाल्गुनमासे शुभे ग्रहणपक्षे महापुण्यसम्यां सुपुण्येधौ मुखवारवास्ताञ्चविदायामादित्यवारवास्तमिदायां मध्यामुखगोत्रा जाट्यान् गोत्रस्य मुखनामिजमानो हंसपत्नीको हंसपुत्राणां सपुत्रीणाम् अखिलकुटुम्बसहितानां स मातृको हमिजमानो हंसपरिवार सकुटुम्बसहितस्वं मिलित्वा श्रीमद्भागवतसप्ताहज्ञानयज्ञ कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम् इमां दक्षिणां यथा नाम्नि गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम मुसृजेत। तिलक करे पहले व्यास जी को। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्रनेत्रम एन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जो सुबह भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतिम दिवस अपनी पूर्णता की ओर है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलमरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामम्। मुझे तो मैं नाम बोलो सकती। हाँ बोलिए। सर्वप्रथम श्री भूतेश्वर महादेव जी का धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए, हे महादेव आपके चरणों में बैठ करके इतना सुंदर यज्ञ हुआ, आपकी कृपा से आपका हाथ जोड़ करके बार बार धन्यवाद। हमारे संगीत वृंद मोहित जी और पैड पर हमारे भैया साउंड वाले भैया संजय जी और हमारे आराधना चैनल के संचालक प्रिय पंकज जी, मनीष जी, राघव जी, गोविंद जी, जिन्होंने यहाँ 7 दिन तक महाराज कोई भी प्रसंग नहीं छोड़ करके सारे प्रसंग भाव से महाराज अपने चैनल के माध्यम से सभी को श्रवण कराए। आप सभी का धन्यवाद। अब परिवार की ओर से विशेष धन्यवाद के रूप में हमारे आचार्य राघव जी का सम्मान करते हुए श्री परिवार के तिलक कीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तितं हमारे करतले यज्ञ के आचार्य के रूप में सचिन जी, वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं हमारे सुललितं पाठार्थी के रूप में मोहित जी, गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल अरविंद जी, रामणी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो हमारे नमः। त्रिलोक जी, गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गन मास्टर हमारे आनंद जी, जिन्होंने अपनी मधुर, पंकज जी तो नहीं है, कहीं बाहर हैं, लेकिन उनके पुत्र के रूप में राघव अरोड़ा, जिन्होंने एक एक महाराज एक एक शब्द चैनल के माध्यम से हमें श्रवण कराया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परिवार की ओर से। आराधना चैनल आपके शहर का जाना माना चैनल और स्वभाव में और अपने काम में निपुणता दिखाने वाले हमारे पंकज अरोड़ा जी के सानिध्य में राघव जी के द्वारा बड़ा सुंदर यहाँ पर आयोजन किया गया और
अब अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए, परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपने जो परिवार का साथ दिया श्रवण करने में, तन से मन से धन से जो भी गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि मंगल